नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और इसी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में ये अगला वीडियो है। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले लिख लेते हैं तो 33, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ 32 दोस्तों, फिर ये 44 सॉरी, फिर 31 और 45। तो गुणा से तो कुछ हो नहीं रहा क्योंकि पास पास में संख्या लिखी है, तो कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। अगर इसका निकाला जाता है तो यहाँ कितने का गैप आ रहा है, 12 का, लेकिन 12 यहाँ प्लस हो रहा है दोस्तों। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो 13 के गैप आ रहा है, लेकिन माइनस हो रहा है, फिर ये प्लस हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो गैप बना होगा वो माइनस का 11 बना होगा, फिर इसके बाद जो गैप बनना चाहिए वो प्लस का 10 बनना चाहिए। ये तो बनेगा 10 माइनस 11 फिर प्लस 12 फिर माइनस 13, ये चलेगा। तो इसमें 33 में 10 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 43 दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि उत्तर दी गई सही दर्पण पर दर्पण प्रतिबिंब बताना है, और अगर दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो जो पास में है वो दूर जाए, तो पास में वो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये पहली बात तो ना तो ये आकृति होगी ना ये आकृति होगी ना, क्योंकि देखो इसमें हमें कुछ देखना ही नहीं है, ये ऐसे कुछ ऐसे घुमा हुआ है तो ये ऐसा तो होगा नहीं, पहले ही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है 5 मित्र हैं और 5 मित्र पीबीसीजी एच एक वृत्ताकार मेज की ओर केंद्र में मुख करके बैठे। बी जो है ना सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है, ये सी है और बी कहाँ बैठा है, सी के ठीक बाईं ओर बैठा है बी। बोला रहा है जी है ना सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी जो है ना यहाँ नहीं बैठेगा, जी जो है ना यहाँ नहीं बैठ सकता, ठीक है। आगे बोला जा रहा है एच है ना पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एच जो है ना पी के दाईं ओर, तो अगर P को यहाँ बैठा लोगे तभी H है ना यहाँ आ पाएगा और P का दाईं ओर दूसरा हो पाएगा, ठीक है। G अपना यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन बोला क्या गया है कि P के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो P के ठीक दाईं ओर बैठा है G दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है LYKVZ, तो कुछ नहीं, इसका संबंध इससे होगा, हमें अगला संबंध बताना है। लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू 12 और 25 का संबंध है आपका 11 और किससे दोस्तों, 23 से, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 12 से कितना -1 कॉमन -1 जा रहे हैं, और यहाँ देखेंगे तो कितना जा रहे हैं, सॉरी V है ना, एक मिनट दोस्तों, V है तो यहाँ आ जाएगा 22, यहाँ -1 जा रहा है, ये -3 जा रहा है, तो G कितना होता है 10, G तो -1 जाओगे, ये 10 होता -1 जाओगे तो I में आ जाओगे, W होता है 23, 23 से माइनस कितना आ जाएगा T, आंसर हो जाएगा IOT। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोले जा रहा है कोई लाल काला नहीं है, तो कोई लाल तो 100, काला और नेगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कोई चूहा तो ये भी 100 हो जाएगा और नेगेटिव है तो ये भी 100। आगे बोला रहा है कुछ चूहे लाल नहीं है, कुछ चूहे लाल नहीं है मतलब इन दोनों को मिला लेना, ठीक है। तो काला काला मिल रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है, तो इसका आंसर पहला तो सही हो जाए। एक मिनट, पहली बात तो यहाँ पर ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जब अगर दो सेंटेंस नेगेटिव नेगेटिव होते हैं तो उनको मिलाकर कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा, और कुछ लाल काला ही ये भी गलत हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। कैरेट को इन्होंने लिखा है 81, तो कहीं ना कहीं जोड़ घटा के लिखा हुआ 3 1 18 18 और फिर 15 और फिर दोस्तों 15 फिर 20, अगर इन सबको जोड़ते हैं तो आंसर आता है 75। कितना आएगा दोस्तों 75, और 75 में 6 जोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं कितना आ रहा है 81। देखते हैं अगला 75 में कितना जुड़ रहा है दोस्तों, 6 जुड़ रहा है। अगर 75 में 6 जुड़ रहा है तो कितना आ रहा है 81, तो बी का कितना होता है 2, ये कितना होता है 18, ये कितना होता है 15, ये फिर 3, ये प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं इसके अपन, फिर प्लस में 3, फिर प्लस में 15, प्लस में क्या लिखा था ये, एक मिनट दोस्तों, 15 फिर दोस्तों 12 फिर 9, और जब इन सभी को जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 77। 77 में से इनने क्या जोड़ा होगा, तो 77 में से 6 तो 85, नहीं 77 नहीं आएगा, एक मिनट रुकना दोस्तों, ये यहाँ पर 75 और 6, ठीक है, यहाँ पर जोड़ा होगा ना 8 7 15, ये 85 हो गया, ठीक है दोस्तों, कितना हो गया दोस्तों 85। अब यहाँ हमें देखना है कि ये यहाँ कितना जोड़ा जा रहा है 6, यहाँ कितना जोड़ा 8, ये कैसे हो रहा है,
तो यहाँ हम देखेंगे 3 और 3 6, 3 और 3 कितना हो रहा है 6। या थोड़ा सा अपन देख लें जोड़ के कैसे 70 बैठ रहा है, जैसे 18 2 20 25 और 25, हाँ ये पूरे से 70 बैठ रहा है। तो इसमें 8 जोड़े जा रहे हैं क्योंकि लेटर इसमें कितने दोस्तों, इसमें 8 लेटर हैं। कितने दोस्तों 8 लेटर, 4 और 4 8 लेटर, इसलिए ये जो लेटर के हिसाब से जोड़ी जा रही संख्या। तो उसी कूट में भाषा आपको मशरूम का लिखना। अगर मशरूम का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 और 21 दोस्तों 19 दोस्तों 18 8 8 8 एच को 8 लिखोगे ना तो दोस्तों 18, थोड़ा फिर 15 दोस्तों, फिर 15 और प्लस में कितना हो जाएगा 13। अगर इस सभी को जोड़ते हैं तो टोटल कितना आता है दोस्तों 122 आता है। लेकिन 122 प्लस में कितना कर दो 8 मिलाकर कितना हो जाएगा 130। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए रेखा ने कहा कि वह मेरे भाई, ठीक है, के पिता, ये पिता हो गए, वह मेरे भाई के पिता की बेटी है, पिता की बेटी हो गई। अच्छा वह मेरे भाई के पिता की बेटी है, तो बेटी कोई भी हो सकती है, ये इसकी बेटी, जरूरी नहीं है रेखा हो, क्योंकि लौती तो बोली नहीं, तो उस लड़की का रेखा से का संबंध बहन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। बोला जा रहा दी गई आकृति का सही दर्पण का चयन कीजिए। ये जो रेखा है वो कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाएगी और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक, आंसर पहले से हो जाएगा दोस्तों। दो बार कैसे क्वेश्चन आएगा, एक मिनट। अच्छा अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। अगर हम देखें तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, दूसरा ही आएगा क्योंकि बुक दिया है। फिर अच्छा इसमें पहले ही से अच्छा से, उसके बाद क्या आता है सी, तो 2 के बाद कितना आ जाएगा 1, 2 के बाद 1, यही आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि हमें करना क्या है दोस्तों, 10 3 2 ये सब आपस में बदलने पर सही सही समीकरण होगा। तो अगर हम देखें कि ये वाला उठा लें 10, ठीक है, बराबर की जगह हमें क्या लगाना है गुणा, बराबर की जगह क्या लगे गुणा, 3 डिवाइड में 2 माइनस में 5, माइनस में 5 प्लस में 1 और अब यहाँ गुणा की जगह लगा दो बराबर। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये 3/2 हो जाएगा, तो 5 ये कितना हो जाएगा 10, तो ये टोटल कितना आ गया 5, 5 आ गया। लेकिन 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 5 आएगा दोस्तों, और फिर ये माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस में 1 बराबर में 11, कैसे आएगा दोस्तों 11। एक मिनट रुकना, कुछ गलत कर रहा हूँ मुझे लग रहा है, 1 मिनट दोस्तों। जैसे इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर हम अगर हम सेकंड वाला लेते हैं जैसे, तो हमें गुणा की जगह बराबर की जगह गुणा लाना है। अच्छा गलती कर रहा था मैं। फिर 3 डिवाइड में कितना होगा 2, सही आ गया आंसर, ठीक है। 3 डिवाइड में हो गया 2, माइनस में 5 होगा और प्लस में 1 होगा और ये आ जाएगा 11। तो जब तुम 3/2 करोगे, करोगे 3/2 तो 5 से ये 15 बनाएगा ना, यहाँ 15 माइनस में 5 प्लस में 1, अब 11 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, यही राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ से देखा तो -2 कम हो रहा है, फिर यहाँ से देखा तो -4 कम हो रहा है, यहाँ से देखा तो -8 कम हो रहा है। अब यहाँ से जब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अब कहीं ना कहीं ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो अब 16 कम होना चाहिए। माइनस का 16 कम हो रहा है अगर यहाँ से देखा जाए, लिख के समझा देता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे ये 30 है, ये 28 है दोस्तों, ये 24 है, ठीक है दोस्तों, और ये 16 है और ये 0। अगर हम इसमें देखें तो ये -2 की कमी दे रहा है, ये -4 की कमी दे रहा है, ये -16 की नहीं, ये
8 की कमी दे रहा है, 8 से, ठीक है, और ये -16 की कमी दे रहा है। तो यहाँ पर देखें 2 का गुणा चल रहा है सीधा सीधा, 2 गुणा 2, यहाँ भी आएंगे 2, 16 दूनी 32, और 32 जीरो से माइनस करोगे तो माइनस के 32 ही आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि हमें इसकी अगली आकृति बनानी है। अगली आकृति हम देखेंगे तो ये घूमकर कहाँ आ गया, यहाँ, फिर ये यहाँ चला गया, ठीक है दोस्तों। अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ आएगा तो ना तो ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा, ना ये सही होगा, ये दो सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें इस प्रकार की कोई आकृति नहीं आएगी, तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि LEFT को JCDR ऐसा कुछ लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो LEFT मतलब 12, 5 और 12, 5, 6 और 20, ठीक है। तो इनने क्या लिखा, 10, 3, 4 और 18, और साथ में एक लिखा, उसका लॉजिक बाद में समझे। यहाँ देख पा रहे हैं -2 कम, -2 कम, -2 कम, और साथ में ये एक क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर बेटा AEI OU बबल्स देखे जा रहे हैं, तो इसमें कितने बबल्स, एक, इसलिए एक लगा दिया। यहाँ भी एक ही बबल से आई, इसलिए एक लगा दिया। अब आगे की बात करें तो यहाँ भी वही पैटर्न चल रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें इसमें आना है। इसमें हम सबसे पहले तो ये देखेंगे बबल्स कितने हैं, 2 बबल्स हैं, देख लो, एक तो ए हो गया, एक आई, तो ये 3 वाले तो वैसे ही गलत हो गए। अब आगे बढ़ेंगे, ऐसा अगर 19 है, 19 से गए 17, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे और Q से स्टार्टिंग 2 वाले में सिर्फ एक यही है, आंसर ये हो जाएगा, बस आगे बढ़ना ही नहीं है दोस्तों। 5 सहकर्मी है, इतिहासकार वेतन मैच की केंद्र की ओर बैठे हैं। बोला अगर हन्ना जो है ना हेमा और ग्रेस के बीच में, ठीक है। इसाक जो है ना एथन, इसाक जो है ना दोस्तों एथन के दाई ओर बैठा है, ठीक है। इसाक जो है ना एथन के, ये बैठा दिया अपन। आगे बोला जा रहा है कि एथन और एमा पड़ोसी नहीं है, एथन और एमा पड़ोसी नहीं है, तो ठीक है। एथन और कौन, एमा पड़ोसी नहीं है, तो एमा कहाँ आएंगे, यहाँ, ठीक है, और ग्रेस कहाँ जाएंगे, यहाँ। तभी इनके दो के बीच में कौन बैठेगा, अन्ना, कौन बैठेगा दोस्तों, अन्ना। उसने बोला जा रहा है ग्रेस की ठीक बाईं ओर, ग्रेस की ठीक बाईं ओर कौन बैठा, अन्ना। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है दोस्तों कि ये जो P है, P जो था यहाँ आया, फिर P कहाँ आया, यहाँ आया, अब यहाँ आ गया, अब P कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। O था पहले, O पहले कहाँ आया, पहले यहाँ आया वो, ठीक है। फिर O से यहाँ आने के बाद फिर दोस्त कहाँ गया, यहाँ, ठीक है। यहाँ आने के बाद फिर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहीं तो जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ना तो ये है और ना ये, सिर्फ ये दो हैं, ठीक है। बस हमें ये देखना है जेड क्या, अगर जेड का देखा जाए तो एल की जेड यहाँ है, ठीक है। तो जेड यहाँ तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसी कंडीशन पे तो नहीं आएगा, पहला आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी सी बी सी बी बी ट्रिपल सी और सी सी सी, बी सी फिर बी सी फिर सी, अच्छा 2 डबल डबल चल रहा है यहाँ, तो इसका आंसर देखो पहले सी आ जाएगा, या पहले गिनना हो तो गिन लो, वैसे साफ साफ समझ में आ रहा है कि देखो पहले बी सी, फिर उसके बाद सी आ जाएगा, फिर बी सी, इसके बाद 2 बार सी गए, फिर बी सी, फिर 3 बार सी जाएगा, तो ऐसे इस हिसाब से पहला आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि ये इससे बना, ये इससे बना, ये इससे बना, तो P की वैल्यू कितनी होती है 16, फिर कितना होता है 13 और 14 और दोस्तों फिर 20। आगे बढ़ेंगे, T की वैल्यू कितनी होती है 20, फिर कितनी होती है दोस्तों 17, फिर कितनी होती है 18 और फिर ये कितनी होती है 24, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं, इसकी प्लेस वैल्यू रखी है, इसकी प्लेस वैल्यू रखी है। अब हम देखेंगे लॉजिक क्या चल रहा है। साफ साफ दिख रहा है +4 और +4 और कहीं ना कहीं क्या चल रहा है +4। अगर हम यहाँ बात करें T से X, ये भी +4 हो रहा है, ये भी +4 हो रहा है, तो हमें B Y Z ऐसे B अगर 2 होता है तो 6 मतलब F आएगा, ठीक है दोस्तों, F आएगा। Y अगर
कितना होता है, y अगर 25 होता, 25 29 तो क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, तो एफ सी केवल एक ही ऑप्शन है। सेकंड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है यहाँ पर ये कैसा क्या है। देखो, तो अगर हम देखें कि अगर हमें बनाना क्या है, 115 बनाना, तो 18 पंचे अगर 90 कर दें, मतलब यहाँ पर गुणा कर दें बी की जगह पर, और 90 या 90 18 पंचे 90 और ए की जगह पर प्लस कर दें, तो ये 35 90 कितना हो गया, 125, और माइनस 10 कर दें तो कितना आ जाएगा, 115। ऐसे इसमें करेंगे हम, 23 का गुणा 7 में करेंगे, प्लस 41 और फिर माइनस 15 कर देंगे तो कितना नजर आ जाएगा, 187। अगर हम इसका करें 5 को 20, 20 और 8 कितने होते हैं, 28, 28 में से जाएंगे तो कितने, 19 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन इसमें ये बोला जा रहा है कि मुड़कर काटा जाता है। अगर मुड़कर काटा जाता है तो ये इस तरीके से बना हुआ है, तो ये ऐसा पूरा बनाएगा, पूरा बनाएगा ना, तो ये आएगा ना, ये आएगा ना, ये आएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। बोला जा रहा है कि एफ सी 6, 3 और 17 का जो संबंध है वो 2, 25 दोस्तों और 13 से, मतलब इसका संबंध इससे, तो हमें आगे बताना है। तो 6 का संबंध अगर देखिए तो -2 है, फिर यहाँ से देखें 3 से, फिर लौटे -2, फिर यहाँ लौटेंगे तो फिर -4, मतलब -4 हो रहा है। तो अगर हम देखें तो P का L से -4 से कोई संबंध नहीं, A का अगर हम देखें Z का O से, Z 26 होता है, O 15, कोई संबंध नहीं, A का W से जरूर है -4, तो यही आंसर हो जाएगा, W का F से नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।